खुशी है इस बात की कि वे हमारा जो बेटा है नरेंद्र, इसका अमेरिका का वीज़ा लगा और हमारी अकेडमी में तैयारी करने के लिए आया था। ये हमारा भी आइलेट्स सेंटर हमने चंडीगढ़ किया है। जिन बच्चों ने आइलेट्स करना है तो वहाँ चंडीगढ़ भी आप आ सकते हो, बेटे को पता है एड्रेस का। पहला ऐसा सेंटर है भारत का जिसमें अमेरिका से टीचर भी पढ़ाता है। बाकी पूरे भारत में ऐसा कोई सेंटर नहीं है और रहने खाने का सारा प्रबंध है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा कि मैं 8 जनवरी को अमेरिका से आया था। तो वहाँ पे मैंने देखा, आवाज़ सुन रही है मेरी सबको? ठीक है। मैं 8 जनवरी को अमेरिका से यहाँ आया था। मैंने अमेरिका में देखा कि हमारे बहुत से भाई ऐसे थे जो 35 लाख रुपए दे के गए थे, कोई 30 लाख रुपए दे के गया था, वो भी पढ़ाई के लिए। और जो डोंकी से जा रहे हैं वो 55 लाख, 45 लाख, 50 लाख से कोई कम नहीं। और मुझे बड़ा दुख भी है बताते हुए कि जो डोंकी के माध्यम से जा रहे बच्चे वो बहुत मेंटली स्ट्रोंग होने के बावजूद भी बहुत कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सी लाशें देखने को मिलती है। और जिन बच्चों ने शिक्षा के माध्यम से गए 30-35 लाख रुपए लगा के, बहुत से बच्चों से पूछा कि भाई इतने पैसे कहाँ लगते हैं, मुझे बताइए थोड़ा सा। लेकिन किसी को वहां भी नहीं पता और यहाँ भी नहीं पता। सच्चाई तो यही है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं ये काम शुरू किया जाए, क्योंकि हमारा जो किसान परिवार है ये 30-35 लाख रुपए दे के जाएगा तो फिर सबसे पहले यही रहेगा कि मैं इसको कमाऊं कैसे। और उसमें माँ बाप के ऊपर भी बर्डन होता है और बच्चे पे भी बहुत भारी बर्डन होता है। तो हमने ये एक सरल प्रक्रिया कैसे हो और ये बच्चा कामयाब कैसे, उस पर हमने काम करना शुरू किया। और हमने वहाँ 14 यूनिवर्सिटियों के साथ टाई अप किया। पूरे हरियाणा में किसी के पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये किसी न किसी के थ्रू बात कर रहे हैं। जैसे सिरसा में भी, पूरे हरियाणा की बात करें, सिरसा, यमुनानगर और करनाल अपने हरियाणा में ये हब है, किसी पे यूनिवर्सिटी नहीं है। ये दिल्ली या चंडीगढ़ किसी के साथ टाई अप इन्होंने कर रखा है। हमारे पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटियां हैं 14। तो हमने फिर सोचा कि भाई क्यों नहीं हमारे बच्चों को कम से कम पैसे में ये सुविधा दी जाए। मुझे भी बहुत से लोग कहते हैं कि भाई साहब इस रेट को बढ़ाइए। मैं कहा नहीं, रेट नहीं बढ़ाना हमने। और मैंने तो सिरसा में ये भी सुना कि अगर तो ये फंड दिखाने वाली बात है, इसमें भी 7-7.5 लाख रुपए लेकर के 6 रुपये सैकड़ा, 8 रुपये सैकड़ा लेके फंड दिखाते हैं, 6-6 महीने का हो। हमने ये सारी चीजें खत्म कर दी और आज आपके सामने हमारा बेटा ये नरेंद्र। और हमें तो बड़ी ये भी डर था कि इनको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ाई के लिए इसको कोई परेशानी नहीं है। और उन्होंने जाते ये बताया कि मुझे ये दिक्कत है। और उसमें इस देश में और उस देश में ऐसा कोई फर्क नहीं है। हमारा तो पूरा परिवार वहां रहता है। भाई मेरा डॉक्टर है, जैसे ये उतरेगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, अगर ना देखी हो तो मेरा रणबीर सिंह लोहान के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। अभी हमारे 5 बच्चे पहला ही, मतलब मेरे काम करने से 3 महीने से हम काम कर रहे हैं। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा वीजा हमारे लगे। ये हमारे आनंद जी है, सिरसा में आपके लिए काम कर रहे हैं, इनका ऑफिस यही है। तो जितने भी वीजा लगे हैं, सबसे ज्यादा लगने का कारण भी है कि हम बड़ा पाक साफ से काम कर रहे हैं। और जो हमारा काम करने का तरीका या समझाने का तरीका वो बहुत सही होगा, शायद ये इसलिए होगा, या हमारी किस्मत अच्छी होगी, कोई तो बात है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिन बच्चों ने अमेरिका जाना है, इस बच्चे से पूछिए, आपके सामने है कि बेटा आपका एम्बेसी तक जाने तक, अब तो देखो यूनिवर्सिटी की फीस भरनी है 1 सेमेस्टर की, आपका एम्बेसी तक जाने तक आपका मेरे हिसाब से 75,000 के आसपास लगा या इससे ज्यादा लगा है। पूरे हरियाणा में कोई काम करके दिखाए कि 75,000 में लगा, आपके सामने लग रहा है 75,000 में। और 75,000 में ही नहीं लगता तो नुकसान भी इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं था। और इस 75,000 रुपये में इसकी
एम्बेसी की फीस है, एक सर्विस फीस होती है $350 सरकारी, एक साल के लिए वैलिड होती है, वो भी है। और इसी के अंदर इस बच्चे की यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने की फीस, इसमें 3 फीसें हैं। तो कोई पूरे भारत में ऐसा कर सकता है? अब रही बात फंड दिखाने वाली, बहुत से भाई कहते हैं कि जी फंड कैसे दिखाओगे, आपने सस्ता तो कर दिया। अपने सिरसा में 7-7.5 लाख रुपए फंड दिखाने का लेते हैं। हमने कहा कि जैसे इस बेटे के फादर के पास मान लिया एक उदाहरण के तौर पे कि 10 लाख रुपए, 20-25 लाख रुपए जो आपने दिखाने हैं, 30-35 लाख रुपए टोटल दिखाना होता है, वो पूरे गांव का कोई भी आदमी अपने खाते में पड़ा हुआ दिखा दे, हम इसका काम चला रहे हैं, किसी और भाई का भी चलाएंगे। आपने ब्याज बट्टू से बचना है, और हमारा काम भी यही है कि हमारा किसान और मजदूर परिवार कैसे ज्यादा पैसे से या ब्याज से बचे। और हमने ये सरल प्रक्रिया कर दिया आप लोगों के लिए कि आप खुल के, क्योंकि हमने कमाना नहीं है, हमने आप लोगों को कमाना है, तो इसलिए। और किसान परिवार और मजदूर परिवार जब ऊंचा उठेगा तभी हमारी तरक्की होगी, हमारे देश की तरक्की होगी। और कई लोग कहते हैं कि भ्रांति है कि विदेश में क्या है, हमारे देश में, अपने देश में भी अच्छी है, हमने कम मना किया, लेकिन उन देशों का कोई मुकाबला नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई मुझे बुरा भला कहेगा शायद इस बात के लिए कि इन देशों की बड़ाई कर रहा है। हमारे जो कोई भी सरकार आती, चाहे वो कांग्रेस की है, चाहे वो चौटाला साहब की है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के, सारे तो कहते हैं कि बच्चों को विदेश जाना चाहिए, काम पे जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और ये मंत्रियों के बेटी भी बाहर पढ़ने जाती है, तो हमारा किसान का बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता? हमारे किसान का बच्चा भी बाहर पढ़ेगा, तरक्की करेगा, इसको वर्क परमिट भी मिलना है वहां पे 3 साल का, वो काम भी करेगा, और ये जितना पैसा खर्च करके जाएगा उससे तो कहीं गुणा ये कमा के देगा आप लोगों को। और जिस शिक्षा में ये जा रहा है इसकी तो बहुत वैल्यू है वहाँ पे, साइंस ना, इसका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से तो इसकी स्टडी रहेगी वहाँ। इसको 2 साल की स्टडी के बाद करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज इसको मिल रहा है अमेरिका के अंदर, यानी कि 8-10 लाख रुपए मिलना। तो अपने जितने भी गांव के बच्चे हैं सबको सबसे पहले तो आईलेट्स के लिए हमारे पास भेजिए चंडीगढ़, बेटे के पास नंबर है चंडीगढ़ का। और दूसरा, इन बच्चों को अमेरिका के लिए फाइल लगवाओ और बच्चों को बाहर भेजो, हमारे से जितना अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहता कि हमारी एम्बेसी में जान पहचान ना, कोई जान पहचान नहीं, कोई गारंटी नहीं। हाँ, सही तरीके से काम करना वो हमें आता है इन लोगों से ज्यादा। हमारे पास पढ़ी लिखी टीम है अमेरिका में, अमेरिका से ही बैठे बैठे हमारे टीचर आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। और इस तरीके का इंटरव्यू शायद अगर वो इंटरव्यू ना लेते तो शायद बात नहीं पड़ती। और पूरे भारत में, उत्तर भारत में, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा वीजा हमारे लगे, इसका कारण भी यही है कि हमारे पास एक्सपर्ट है इन चीजों में, और आप लोगों को पैसे भी नहीं देने, तो फिर 30-35 लाख रुपए किस लिए देने। और अपने सिरसा मार्केट में मेरे पास बहुत आ रहे हैं कि भाई साहब इस रेट को बढ़ाइए। मैं कहा नहीं बढ़ाना भाई, हमने काम है किसान और मजदूर के लिए करना है। जब मैं आया था तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ये भोग भाग के चला जाएगा वापस, यूनिवर्सिटियां नहीं है, एडमिशन नहीं होने। एडमिशन हमारे पास 3 महीने में 450 से ऊपर हुए। और आपको मैं बता दूं कि पूरा अगस्त भी अभी चालू नहीं हुआ है, पूरे अगस्त हमारे इंटरव्यू होने। आज भी अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में मेरे पास टेलीफोन आया, निशान सिंह है तरन तारण के, उनके बेटे का वीजा लगा है, पंजाब का हमारा पहला वीजा है आज की डेट में, अभी शुरुआत हुई है ये। तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारे ऑफिस का वीजा नहीं लगता हो। 38 ऑफिस हमने कर दिए। तो जब उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी नहीं है तो यूनिवर्सिटियों में एडमिशन भी हुए। जब एडमिशन हुए तो इन्होंने कहा दूसरे भाइयों ने कि अब ये डेट नहीं उठा सकते। हमने पहले ही दिन पूरे भारत में जितने हमारे बच्चे थे सबकी डेट उठाई कि बेटा आपकी डेट बिल्कुल टाइम से उठी। कुछ बच्चों के रिफ्यूजल भी आए, ऐसा नहीं है, 5-7 बच्चों के रिफ्यूजल भी आए, उनकी भी डेट सबकी उठा ली और परमात्मा करे लगेंगे उनके वीजे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें आपकी पहुंच में है, आपके पास है। तो अपना जो आनंद जी है सिरसा में, इनके ऑफिस पे जाइए और आप अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हमारा साथ दे, आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे। और बेटा जब जहाज में बैठ के जाएगा, मेरे भाई ने 5 दिन पहले मेरी फेसबुक देखना, जो 5 बच्चे गए थे रात के 3 बजे, डॉक्टर है वो, अपनी डॉक्टरी भी करी और रात को 3 बजे उन बच्चों को एयरपोर्ट से रिसीव करके और एक ऐसा घर दिलवा दिया जिसमें सारे बच्चे जाएंगे। और मेरे अंदर भी उसी घर में ऐसा है, उसी घर में हो ना।
यानी कि यहाँ से जब ये चढ़ेगा तो उतरेगा तो वहाँ परिवार का सदस्य इसको आगे मिलेगा और उसी परिवार के साथ ही इसको रहने को मिलेगा और इनके लिए खाने पीने का प्रबंध पहले से हमने कर दिया। तो कोई चिंता भी नहीं रही ना माँ बाप को भी, ये जहाँ से रास्ते में तो उतरना नहीं, हवा में जाना है और उतरते इसको बाहर निकलते ही घर परिवार का सदस्य मिलेगा। पूरे भारत में कोई भी आदमी ये काम करने वाला, मेरे को इन्होंने कहा अभी भाई साहब ने, क्या आप एजेंट है? कि मैं एजेंट नहीं हूँ जी, और जो मुझे एजेंट कहता मैं उसकी फाइल भी नहीं पकड़ता, मैं तो सेवकदार, मैं सेवा भाव से लगाऊं। एजेंट वो है जो 30-35 लाख का काम करते हैं और जिनको मुझे एजेंट कहने की, अगर ये कहते हैं कि मैं एजेंट हूँ तो मुझे 30-35 लाख रुपए दे देगा, मैं एजेंट भी कहला लूँ। और जब मैं अमेरिका गया था, मेरी कोई वहाँ किसी के साथ जान पहचान नहीं थी सिवाय मेरे परिवार के। एक बेटे का लाइव आया था, अगर आप लोगों ने देखा था, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसके दिक्कत आई थी, तो उस अमेरिका में किसी ने नहीं पकड़ा उसको क्योंकि डॉलरों के खर्चे थे। मैं उस बच्चे को 9 घंटे दूरी से उठा के अपने घर लेके आया था, उसको चेक करवा। उसके बाद अमेरिका में 14 बच्चों की मैं सेवा कर चुका हूँ, करीब 80-90 लाख रुपए आपने देखी नहीं। उसके बाद बहुत से बच्चे आए और उसमें बहुत से लोग ये भी कहते होंगे जी ये फलानी जाति का, मेरे को ये भी नहीं पता कौन किस जाति का। एक संगरौली से था, मेरी वीडियो देख के उसका आया था टेलीफोन, उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से बिंगी हो रखी थी। जब हमने उसको चेक करवाया, उसको एक ऐसी बीमारी थी वो केवल मात्र अमेरिका में ही ठीक हो सकती थी और उसका खर्चा भी करीब 7-8 लाख रुपए महीने का था। ऋतिक शर्मा है संगरौली का, पुंडरी के पास, ऑनलाइन चल रही है मेरी, और आप भी ऑनलाइन है, आप जाके देखना, पूछना उसके पिताजी से। मैं उसको 20 लाख रुपए की दवाई दे के आया था, 10 लाख रुपए की आने से पहले दे के आया था। आज वो बेटा बिल्कुल ठीक है, किसी से पैसा नहीं मांगा अभी तक, और जब तक कोशिश रहेगी नहीं मांगेंगे, जब जरूरत होगी तो मांग भी लेंगे। भाई मेरे अकेले की ना भी बुत को। तो कहने का मतलब है कि ये बच्चे तो वो जा रहे हैं, और आपके एरिया का भी कोई बालक है, किसी का बेटा है, किसी भी जाति का है, मुझे कोई लेना देना नहीं इस बात से। अगर आप जब भी मुझे टेलीफोन करोगे और मैं आपके कोई काम आ सकता हूं अमेरिका में, तो मैं 24 घंटे आप लोगों के लिए तैयार हूं, हमारे बच्चों के लिए तैयार हूं। ये नहीं है कि ये बच्चे चले गए, हमने पैसे ले लिए, झाड़ लिया, चल भाई। हमारा काम वहां भी और यहाँ भी करीब 300 परिवारों को हमने एक यारी इंडिया करके हमारा एक ग्रुप है, हमारी संस्था है यारी इंटरनेशनल, अमेरिका की संस्था के साथ मैं जुड़ा हूँ। यारी इंटरनेशनल का चेयरमैन मेरा भाई है छोटा, यारी इंडिया का मैं हूँ। हम इसी काम पे लगे हैं कि हमने सेवा भाव से काम करना है। अगर इनके दिए हुए पैसे से कुछ पैसा बच भी गया हमारे पास, तो हम यहाँ भी सेवा कर रहे हैं और अमेरिका में भी सेवा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ दिन पहले जब मैं अमेरिका में था तो एक सिरसा से टेलीफोन आया कि भाई साहब आप लाइव आते हैं, आप सेवा कर रहे हो, मेरा पिताजी कोविड के समय एक्सपायर हो गया था और मेरी किडनियां खराब हैं और मेरी माँ बुजुर्ग है, आप क्या सेवा कर सकते हैं? तो मैंने उस समय वहाँ, मैं अभी तक उस घर में भी नहीं गया हूँ, सिरसा में ही रहते, कहाँ रहते मुझे यह भी नहीं पता, लेकिन मैंने जिस आदमी के थ्रू पैसे भिजवाए थे वो मेरे यारी इंडिया का सदस्य है। मैं उस घर को जानता हूँ। मैंने 81,000 रुपये उसको वहाँ पहुँचवाए थे। तो अभी कुछ दिन पहले करनाल के पास सिकरी गांव है, एक बच्चे को कैंसर हुआ, उसकी डेड बॉडी यहाँ मंगवाने का भी काम किया, प्रबंध किया सरकार से बात करके, और उनको हमने पैसे भी पहुँचवाए। यानी कि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर अपना कोई भी बच्चा है वहाँ पे, क्योंकि आप पंजाब से लगती टच में, और सिरसा का बच्चा तो बहुत ज़्यादा जागरूक, और विदेशों में ज़्यादा है हमारे बच्चे, और उस साइड तो हमारे हिसार की साइड तो अभी थोड़ी जागृति आई कि भाई हम विदेश चले। तो कोई भी बच्चा है, अगर कोई दिक्कत है तो हमें बता देना, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके बीच में रहेंगे। और जैसे हमारा बेटा नरेंद्र अब अमेरिका जाएगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके गाँव के बीच में कह रहे हैं कि हमारा बेटा हमारे पास रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सुविधा पूरे भारत में कोई नहीं देगा। और आपके गांव का कोई भी बच्चा है जो +2 कर गया या BA कर गया या उन्होंने मास्टर डिग्री कर ली, उसने आइलेट्स करवाओ उस बच्चे को। अब आइलेट्स में और PT में क्या फर्क है ये भी सुन लो, हमने तो अपनी जेब भरनी है। जो PT करता है ना बच्चा, उसको रट्टाफिकेशन करवा, और उसके बाद जब पेपर है तो किताबें खोल दी, वो देख देख के मारता हूँ, तो इंग्लिश में वो वीक है। आइलेट्स में इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और 6 बैंड लेने पड़ेंगे, तभी आपका काम चलेगा। आपका बेटा आइलेट्स था या PT?
पीटी था, कितना स्कोर था? 55 था। तो इनके लग रहे हैं, इन्होंने तैयारी करी, इंग्लिश की तैयारी करी, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप आइलेट्स करवाना, मैं तो आपको यही कहूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि जी आपने मेरा स्वागत किया, आप इतने गर्मी में आप पूरा गांव इकट्ठा होकर के मुझे सुनने के लिए आए, और मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के बिल्कुल एक ही विनती करता हूं कि आप ज़्यादा पैसे किसी को देना नहीं, लुटना नहीं, हमारे से जितना अच्छा होगा हम वो करेंगे। और वीज़ा की किसी की गारंटी नहीं होती है, एम्बेसी में किसी की रिश्तेदारी नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि 35 लाख रुपए दे दे, हमारी गारंटी है। अगर उसकी गारंटी है तो मैं 70 लाख रुपए देता हूँ, और अगर नहीं है तो मुझे 1.5 करोड़ देगा वो। मैं कह रहा हूँ कि किसी की कोई गारंटी नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। लग गया तो हमारी वाई है, और नहीं लगा तो कहेंगे जी बच्चे में कोई कमी होगी। और कोई गारंटी बच्चा इंटरव्यू देने जाएगा, ये बोलेगा नहीं बोलेगा, डरेगा, इसकी कोई गारंटी हो सकती है? तो फिर ये लोग जो झूठ बोल के पैसा इकट्ठा करें, उससे बचना है आप लोगों ने, और इन बातों को फैलाना भी है, ताकि ये दुकानें जो 30-35 लाख वाली हो बंद होगी, सिर्फ उतनी ही हो जितना इनका लग रहा है। अब इस बच्चे की जो फीस है 4.25 लाख से यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है फीस, लेकिन इस बेटे की फीस 6.5 लाख है, 6.5 लाख रुपये है। तो ये सारी चीजें आपकी पहुंच में आ गई ना, कितना लगे? कुछ नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया ना सारी चीज, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है जी। अब इसका मैं 35 ले लेता, इसको तो नहीं पता ना, अमेरिका का नाम सुन के लोग 35 लाख रुपए कहते कि अमेरिका है भाई, 35 लगे हुए। मेरे को बहुत से सरदारों ने कहा कि भाई सब 6 लाख वाली बात जमी नहीं। अरे मैं कहा ये जमगी भाई, आज मैं हर घर में जाके लाइव आ रहा हूँ, और मैं कल भी एक लड़की का अन्नू का लगा हुआ है, उसके घर गया हुआ था, जलमाना है करनाल में, उससे भी पूछो जाके क्या बेटा, उसका तो उस यूनिवर्सिटी में जिसका 4.25 लाख रुपये, 6.5 लाख रुपए में लड़की एक सेमेस्टर की फीस भी दे देगी, मेरे को भी दे देगी, और एमएससी की भी दे दी, सर्विस भी दे दी, फार्म भरने की भी दे दी, 6.5 में ही सारा काम होगा। तो इस बेटे का 2 लाख रुपए फालतू इसलिए है क्योंकि इसकी यूनिवर्सिटी की फीस 2 लाख रुपए फालतू है, बस बात खत्म। और ये वहाँ जाके भरना चाहे वहाँ भर ले, लेकिन यहाँ भरना चाहिए ताकि रास्ते में भी एक इंटरव्यू और होता है, पता ना बेटा। और आपके पास एक और मैं बताना चाहूँगा, जो भी बच्चा जाए किसी भी एकेडमी से जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, यहाँ से अपना एड्रेस लेके जाए। 6 बच्चे इस महीने डिपोर्ट हुए करनाल ऑफिस के, क्योंकि उन्होंने गाइड नहीं करा। और हम कह रहे हैं आपको लाइव आके कि यहाँ से अपना रेजिडेंस प्रूफ लेके जाए, अन्यथा डिपोर्ट होने के चांसेस है। और 6 बच्चे डिपोर्ट हुए हैं इसमें, हमारे ऑफिस के नहीं, किसी और ऑफिस के। हमने तो दिन रात एक रखा जी, 1:30-2 बजे सोते हैं दोनों भाई, और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। 11 महीने से 4 घंटे मुश्किल से नींद। लेकिन ये है कि हमारे बच्चे निकल रहे हैं, इससे बढ़िया हमारे को कोई खुशी नहीं। आप मुझे सुनने आए, आपने मुझे आशीर्वाद दिया इतने भारी गर्मी में, मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूँ। अगर कोई मेरे मुंह से गलत बात निकल गई हो तो मैं माफ़ी भी चाहूँगा। और अपने बच्चों को, बेटा है बेटी है, कोई परेशानी नहीं, लड़कियों को वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। इस लेवल का कानून है कि बेटी रात को बाहर निकले या दिन को बाहर निकले, काम के लिए कोई टोक नहीं सकता। अपने देश में हो सकता है कि छोटी मोटी बात हो जाए, लेकिन वहाँ नहीं हो सकती। और बेटे भी सुरक्षित है, कोई परेशानी नहीं। जो डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं उनको परेशानी है, जब तक उनका इंश्योरेंस नहीं हो जाता। बड़ी परेशानी होती है 8-9 महीने, 1 साल, उसके बाद उनको भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस में भी मैं आपको एक और बता दूं, उस देश का, अभी पुंडरी का एक लड़का था, उसका मैक्सिको बॉर्डर पे अपेंडिक्स फट गई थी, और साथ वालों ने उसको उठा के अमेरिका के अंदर डाल लिया था। और अंदर डालते ही वो लड़का बेहोश हो गया, और उसकी बॉडी को पूरा जहर ने घेर लिया, और 18 ऑपरेशन हुए, 32 करोड़ खर्च आया, सारा का सारा खर्च अमेरिका सरकार ने दिया जी। उसके बाद उसको केयर टेक के लिए 2-2.5 लाख रुपए महीने की आवश्यकता थी, उसको हमने उठा लिया। पुंडरी गेट का है लड़का, कार्तिक कल्याण, आप मेरी फेसबुक भी देखना। और ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सारे के सारे अपने हरियाणा के नहीं, पता भी करते रहना। तो भाई बुजुर्गों, हम आपके साथ हैं, कंधे के कंधा मिला के खड़े हैं। अपने बच्चों को पढ़ाओ,
अपने बच्चों की इंग्लिश ठीक करो। और हमारा जो गोल्डन टाइम ऑफिस है आनंद जी, इनके नंबर आप ले लेना। इनका नंबर भी हम आपको बोल दूं 74 022 10007, आप लिख लेना 74 022 10007। तो ये इनका नंबर भी है और मेरा नंबर मेरी फेसबुक पर जितना मर्जी देख लो। फिर बुलाओगे मैं फिर आ जाऊंगा अपने गांव में, कोई परेशानी नहीं है। अपने एरिया में जो भी मुझे कहीं बुलाना चाहेगा, मैं चोर उचक्का होता तो बीच में आना ही नहीं था। खुले दिल से कह रहा हूँ जी, पूरे इंडिया में कोई आदमी ये बताओ जो कंसल्टेंसी का काम करता और बच्चों की सेवा करके बीच में कह रहा हो कि जी ऐसे करो ऐसे करो, हम कह रहे हैं जी। एक और बता दूं मैं आपको, छोटी बात याद रहेगी। अपने देश में बहुत से ये जो कंसल्टेंट है ये कहते हैं जी हरियाणा बोर्ड की डिग्री नहीं चलेगी, दिल्ली बोर्ड की डिग्री नहीं चलेगी, ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चलेगी। ये 2 लाख रुपए लेके फिर अपनी डिग्री लेके आते, वो इनकी चलती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो डिग्री आपके पास है और अपने देश में वैलिड है वो डिग्री मान्य है, कोई चक्कर नहीं है। हमारे पास वो सारी डिग्रियां वाले आ जाओ जो अपने हरियाणा में, इंडिया में जो वैलिड है, चाहे ओपन की है चाहे वो हरियाणा बोर्ड की, कोई चक्कर नहीं है। +2 ओपन से तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगना आपका। तो ये बीच में जो कमाने वाले हैं 2 लाख 4 लाख रुपए लेके और ये डिग्री फेक लेके आ रहे हैं, फेक डिग्री मत लेके आना। अपने भारत की जो भी डिग्री अच्छी है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड से है चाहे वो ओपन बोर्ड से है, कोई दिक्कत नहीं, आप लेके ना, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं आपका होगा। ये बहुत सी चीजें हैं अपने देश में, हमें पता नहीं। अब कुछ बच्चे कह रहे जी ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल है। हमारा इसी जुलाई में 3 बच्चे, रवि को जानते हो ना, रवि, वो भी थोड़ा सा अकड़ाता है लड़का, उस लड़के का ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल है और लड़के का वीजा लगा है। क्या नाम उस गांव का? पुंडरी के पास, बटेड़ी गांव है जी, पेवा के पास होगा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, कनाडा से रिफ्यूजल है, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल है, आओ हम देंगे। ये कोई देखो गारंटी किसी की नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूँ कि झूठ बोल के मैं निकल जाऊं कि मैं पता नहीं क्या हूँ, किसी की रिश्तेदारी नहीं है वहाँ पे, लेकिन हम कोशिश करेंगे। लग रहे वीजा, कुछ चक्कर नहीं है। ये बार बार कहेंगे जी नहीं अब 1 साल रुक जाओ, अब नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ना रुकने की जरूरत। एम्बेसी को अपनी फीस से मतलब है और हमें अपना वीजा से मतलब है। चाहे 4 में भर लो, मेरे पूरे परिवार की 2-2 3-3 में रिफ्यूजल है, सारे बैठे हुआ, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो बेटे को बहुत बहुत मुबारक जी, और बेटा अपना अमेरिका की धरती पे जाएगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, गांव का नाम रोशन करेगा। और गांव का एक शायद ऐसा बच्चा है इस एरिया में जो सबसे कम फीस में जाएगा और जितनी लगनी है उतनी में ही जाएगा, फालतू का कुछ नहीं लेना देना, ठीक है ना जी। और ये आपके सामने है जी। आप कुछ भी हमारे से जब बाद में भी पूछोगे या हमारे से कोई बात रहेगी हो, 2 साल का गैप एक्सेप्ट है, उसके बाद आप लगा सकते हो। उम्र कुछ नहीं होती पढ़ने की। जब ये मंत्री पढ़ने जा सकते 50-55 की एज में, तो हमारा परिवार भी जा सकता है। ठीक 1 साल के बाद हम किसानों को भी भेजेंगे वहाँ की टेक्निक सीखने के लिए। अभी वो बंद है इसलिए हम नहीं भेज सकते। 2024 मई में वो खुलेगा। जो टूरिस्ट पे जाना चाहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं जी टूरिस्ट पे जाना है, हमारे को छोड़ के जितने ऑफिस है सारे कहेंगे जी ला फाइल, दे फाइल, 50,000 रुपये लगेंगे, 1 लाख लगेगा। ये इनको पैसे से मतलब। टूरिस्ट पे केवल मात्र वही जा सकता है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है या किसी का रिश्तेदार है, वहाँ कोई फंक्शन है, कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, अन्यथा आप पैसे बर्बाद मत करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। बेटे को फिर से मुबारकबाद। जय भारत।